जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़रीद लिया है। हमारा प्यारा बेटा नुमान अली किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा खजूरें हैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। उनका भतीजा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्गा तो ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा मुर्गा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7:30 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से फजर की नमाज़ पढ़ ली है। सूरज वो सामने दोस्तों अब आहिस्ता आहिस्ता खैर से तलू हो रहा है। अगर मौसम की बात करें, आज हल्की फुल्की धुंध छाई हुई है और आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इंशाअल्लाह खैर से धूप निकल आएगी। हमारे गांव के प्यारे ज़ाहिर भाई कज़न की दुकान के सामने सुबह सवेरे दोस्तों कभी चने बेचते हैं, कभी आलू और गोश्त होता है, तो कभी मुर्गी और दाल होती है। आज मुर्गी और दाल का सालन बनाया हुआ था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़रीद लिया है। 3 पार्सल हमने ख़रीदे हैं। एक पार्सल 50 रुपए का है। वैसे तो बंदे की मर्ज़ी है, चाहे वो 100 रुपए का सालन ले, चाहे 200 का, चाहे 50 का। अल्हम्दुलिल्लाह सालन लेकर हम अपने प्यारे घर खैर से आ गए हैं। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह किचन में आग खैर से जला दी गई है। दोस्तों ये शीशम की लकड़ियां हैं। आग बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जल रही है। हमारा प्यारा बेटा नुमान अली किचन में आ गया है और हमारी नन्ही बेटी वो सामने अपने फीडर के साथ बैठी हुई है। दोस्तों मुझे याद आ गया कि हमने अभी तक मुर्गियां उनका जो छोटा कच्चा कमरा है उससे नहीं निकाली। अब हम चल के मुर्गियाँ बाहर निकालेंगे। 2 हमारी मुर्गियाँ हैं, एक मुर्गा है और एक मुर्गी। गर्मियों में दोस्तों हम अपनी मुर्गियों को इस टोकरे में महफूज रखते हैं, वो भी सहन वाली जगह पे। सर्दियों में इस छोटे कच्चे गर्म कमरे में इन्हें हम महफूज रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ भाई, वेलकम। सुबह हो गई है। ओ ओ मुर्गी पहले आई है बाहर, मुर्गा बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब खैर से आज़ाद हो गए हैं। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर लिया है। दोस्तों हमारे घर के बिल्कुल साथ ही छोटे बच्चे यहाँ पे बंटे खेल रहे हैं। दोस्तों हमारे प्यारे घर के बिल्कुल साथ ही वो सामने एक छोटी सी दुकान है, उसी के सामने छोटे बच्चे बंटे खेल रहे हैं। अब हम अपने प्यारे घर आ गए हैं। ज़रा चलेंगे जानवरों के बाड़े में, देखेंगे कि जानवरों की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सुबह सवेरे हमारे जानवरों का बाड़ा बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। इसकी सफाई सुथरी खैर से हो गई है। 2 बकरियां खुली हुई हैं, धूप है तो ये यहाँ पे हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो बांधी हुई हैं। इस खूबसूरत से बरामदे के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह गाय हमारी खड़ी जुगाली कर रही है। मेरा दिल कह रहा है दोस्तों बकरियां शोर ज़्यादा कर रही हैं, इन्हें मैं बेरी की एक टहनी काट के दूं। देखता हूँ कि इनका चारा है कि नहीं। नहीं दोस्तों इनका चारा नहीं है, खुरली खाली है, थोड़ा छिलके विलके पड़े हुए हैं जो कि ये नहीं खा रही। ये 3 बकरियां बांधी हुई हैं। अब दोस्तों हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल्हाड़ी लेंगे और बकरियों के लिए बेर की एक टहनी काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टहनी ज़रा ऊंची है, ज़मीन पे खड़े होके हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, तो हम यहाँ चढ़ के ये टहनी काटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने एक बहुत बड़ी टहनी काट के नीचे डाल दी है। जो 2 बकरियां खुली हुई हैं इसके पत्ते मज़े से खा रही हैं। 1-2 छोटी टहनियां भी हमने काटी हैं। अब हम नीचे चलेंगे बेरी से और ये बड़ी टहनी बकरियों की खुरली में डालेंगे, क्योंकि वो देखें वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। एक टहनी हमने यहाँ पे छोड़ दी है दोस्तों, ये बाद में काट के अपनी बकरियों को देंगे किसी दूसरे दिन। हमारे सर से बहुत बड़ा बात गुजरा है दोस्तों, वो देखें। खैर अब हम नीचे चलेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसे तैसे करके हम नीचे आ गए हैं। पहले एक दो छोटी टहनियाँ बकरियों की खुली में चल के डालेंगे। बिस्मिल्लाह। दोस्तों बकरियां बेरी के पत्ते बड़े शौक से खाती हैं। अब ये बड़ी टहनी उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे वज़न बहुत ज़्यादा है, एक हाथ से उठाना मुश्किल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसे तैसे करके हमने ये बड़ी टहनी भी बकरियों की खुरली में डाल दी है। हमारे प्यारे अब्बू जान ने सुबह सवेरे ही गाय को घास दे दी थी। अब ये मज़े से जुगाली कर रही है। बकरियों को हमने बेरी की टहनी दे दी है, वो भी दोस्तों मज़े से अब पत्ते खा रही हैं। हमारे प्यारे छोटे बहनोई सिकंदर अली ने रिक्वेस्ट की है कि भाईजान आप आ जाइए, हमारी जो गंदम की फसल है उसमें खाद मिलाइए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सिकंदर अली भी गंदम को दूसरी खाद और दूसरा पानी दे रहे हैं। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर चलेंगे सिकंदर अली की ज़मीनों की तरफ। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। बाड़े के दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। इसे बंद ना किया तो बकरियां बाहर आ जाएंगी। दोस्तों मुझे हैरत है कि मुर्गियां भी बरसीम की घास खाती हैं। ये देखें, ये मुर्गियां मज़े से बरसीम की घास खा रही हैं। मुर्गा तो ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा मुर्गा है ये। अगर दोस्तों हम अपने छोटे बहनोई सिकंदर अली की घर की बात करें तो वो सामने उनका घर है, घर के बिल्कुल साथ गंदम की फसल है। ये सामने हमारा घर हो गया, यानी कि कोई 3 से 4 एकड़ के फासले पर है। सबसे जो हमारा बड़ा बहनोई है उनका घर ये सामने वाला है, यानी कि हमारे जानवरों के बाड़े के बिल्कुल साथ। तीसरा जो हमारा बहनोई है दोस्तों, आपको पता है उनका घर शहर में है, मगर वो भी इंशाअल्लाह तकरीबन कोई 15-20 दिन या 1 महीने बाद इधर गांव शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका नया मकान बन रहा है। उनका नया मकान भी सिकंदर अली के जो घर है उनके पीछे बन रहा है। इस तरह इंशाअल्लाह फिर हमारी जो तीनों सिस्टर हैं उनका घर हमारे करीब हो जाएगा। बस अब कुछ ही देर बाद हम सिकंदर अली के घर के करीब पहुंच जाएंगे, यानी कि जहां पे उनकी गंदम की फसल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से सिकंदर अली की जो गंदम है वहाँ पे आ गए हैं। इनकी गंदम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। फ़िलहाल तो इन्होंने अपनी गंदम को सिर्फ एक पानी एक खाद दी है। दोस्तों अगर खजूरों की बात करें हमारे गांव में, ये सामने वाला सिकंदर अली के अंकल का घर है, इसमें सबसे ज़्यादा खजूरें हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस घर के अंदर 10 से 15 खजूरें हैं। ये वाली ज़मीन भी सिकंदर अली की है, ये 1 एकड़ है और ये 1 बीघा है। ये सामने वाली इनकी बैठक है। ये जगह हमारे गांव की सेंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम अपने छोटे बहनोई सिकंदर अली के घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। खाद की बोरी यहाँ पे रखी हुई है। उनका छोटा भाई सज्जाद वो सामने आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कपड़े के साथ मुझे खाद ज़मीन में मिलाना नहीं आती, कहूँगा कि थाल लेकर आएँ। यहाँ पे दोस्तों कच्ची इनकी बैठक है। अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई यहाँ मज़े से बैठे धूप सेक रहे हैं, उनका भतीजा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राशिद भाई कैसा है माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सजाद भाई आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून है, खामोशी है हर तरफ, बस प्यारे परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ें हैं। धूप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में निकली हुई है, हल्के फुल्के आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं। कच्ची ये सामने वाली इनकी बैठक हो गई दोस्तों। ये सुख चैन का दरख्त है, गर्मियों में यहाँ साया बहुत ज़्यादा होता है और ये दरख्त ऐसे है जैसे छतरी हो। अस्सलाम वालेकुम। सजाद भाई भी आ गए हैं, तो जो थाल प्यार है। ये देखें दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त दरख्त है ये।
वो नलका हो गया। बरगद का बड़ा ही ज़बरदस्त दरख्त है। कच्ची ये मस्जिद है। खाल फ़िलहाल खाली है क्योंकि नहरी में पानी नहीं है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो बैठक है ना, इसका माहौल बड़ा प्यारा और ज़बरदस्त है। खैर दोस्तों, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चलेंगे और ज़मीन में खाद मिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने खैर से सिकंदर भाई की गंदम की फसल में खाद मिला दी है। कैमरामैन हमारे प्यारे भाई काज़िम अली होते हैं, वो आज नहीं थे, तो हमने आपको नहीं दिखाया कि हम ज़मीन में खाद कैसे मिलाते हैं। इससे पहले तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि हम अपनी ज़मीनों में खाद कैसे मिलाते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक-हिफ्ज़ व मन में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।